तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस बार हमारे मेंबर के तौर पे जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनमें हैं माँ सीरीज, अ हैकर, किशोर कंद, तूफान प्रधान और मेरे बाकी जितने भी भाइयों ने रिज्वाइन किया है, अपना सपोर्ट दिखाया है, उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वे सारे बंदे उस झील के बाहर की ओर खड़े थे, और इस एपिसोड के भी शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर वे लोग खड़े ही होते हैं और बातें चल रही होती हैं कि वे लोग कह रहे होते हैं क्या हो रहा है, आखिर क्या हम सभी इसी तरह से यहीं पर खड़े रहने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे। कोई कहता है मैंने एक रिकॉर्डिंग कंपास को छीनने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और मैं यहाँ पर सिर्फ ढलने के लिए तो नहीं आया हूँ, आखिरकार यहाँ आगे क्या होगा। दूसरा कहता है डैम इट, अगर मैं मार्शल सुप्रीम होता तो एक पल में ही इस जगह को तोड़ फोड़ करके आगे की ओर निकल जाता एक तूफान की तरह। तो दूसरा कहता है चूंकि तुम जानते हो कि तुम मास्टर सुप्रीम नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो ना यार, अगर यहाँ पर एक्सपर्ट्स तुम्हारी बातों को सुनकर नाराज हो गए तो उसके बाद वे सबसे पहले तुम्हें ही मार डालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तभी यहाँ पर इन सभी तक एक आवाज़ आती है जिलिन की, चिल्लाते हुए आते हुए कि है आखिरकार तुम सभी वहाँ बाहर की ओर क्या कर रहे हो इस झील के, क्या यहाँ पर तुम लोग हवा खाने के लिए खड़े हुए हो और यहाँ के किनारे सिर्फ इस झील की भाप खा रहे हो। तभी हम उसे काफ़ी करीब से देखते हैं और वह एक टेढ़ी हंसी के साथ कह रहा होता है कि मात्र एक झील, यहाँ पर बिग डिपर सेक्ट, स्कॉर्पियन सेक्ट, हाफ मून सेक्ट के सभी बंदों को यहाँ पर रोक के रखे हुए हैं, और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे यहाँ पर लिटिल फ्राई फिशेस हैं, छोटे मोटे सेक्ट है, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। आखिरकार क्यों, यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हो। और यहाँ पर व्यापारी गठबंधनों के लोगों में से शामिल जीवन कॉमर्स गिल्ड भी यहाँ पर स्थानीय लोगों का साथ दे रहा है, छोटे मोटे लोगों का। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो टेन बैठा हुआ होता है वह कह रहा होता है कि ओए बूढ़े आदमी, अगर तुम सामने आई गए हो तो इस झील पर लगे फॉर्मेशन को यहाँ पर डीएक्टिवेट करो और सभी को जाने के लिए रास्ता दो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यह सुन जिलिन कहता कि क्या मैं सचमुच में तुम मुझसे ऐसा कर रहे हो, मैं तो इसके बारे में भी जानता भी नहीं हूँ मास्टर टेन, तुम बकवास क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिन जुआन जो होती है चिल्लाते हुए कहती है कि चालाक, धोखेबाज, झूठे, बुढ़े, आखिरकार तुम यहाँ पर, तुम्हें शर्म भी नहीं आता है कि इससे तुम्हारे थंडर विंड मर्चेंट गिल्ड के कितनी बदनामी होगी, तुम इसे शर्मनाक हरकत कैसे कर सकते हो। और हम देखते हैं सुन जिलिन कहता है कि जिन जुआन, आखिरकार तुम यहाँ पर किस तरीके से चीख रही हो, अगर तुम्हें चीखने का ही इतना ज़्यादा शोर है तो अपने मुंह में कुछ कूड़े कपड़े खा लो, इसके अलावा यहाँ पर अनशन बको मत, अगर तुम इसी तरह से करती रही तो इससे तुम्हारा पूरा गिल्ड तबाह हो सकता है जो तुम कर रही हो। यह सुन हम देखते हैं जिनजवान कहती है कि चिलिन, तुम यहाँ पर केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन अपने से कमजोर लोगों के पास ही करते हो, क्या यही तुम्हारी मर्दानी है, क्या यही तुम्हारी ताकत है। यह सुन हम देखते हैं यहाँ पर उसके साथ में जो खड़ा बूढ़ा होता है वो भी कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर जिलिन पर उंगली उठाने की, तुम यहाँ पर उन पर सवाल करने वाली होती कौन हो। तुम यहाँ पर कई सारे गिल्डों के मेंबर्स में से एक गिल्ड हो, आखिरकार तुम यहाँ पर नानो सिटी के इस तरीके के बदमाशों का साथ कैसे दे सकती हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। चूंकि प्रेसिडेंट जिन जुआन, तुम यहाँ पर अपने दिल दिमाग को खो चुकी हो और इन जैसे बदमाशों का साथ दे रही हो और गिल्ड के रूल्सों को तोड़ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। इसलिए इस चीज़ों का मुझे दोष बिल्कुल मत देना, आज आज तुम्हें यहाँ पर अपने गलत कामों का सजा मिलेगा। और हम देखते हैं सुन जिनजुआन घबरा जाती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर पानी के अंदर जाता है, जहाँ ड्रैगन कह रहा होता है कि डिमोनिक क्यूआई सब कुछ नष्ट कर देती है, इसकी शक्ति 9 हेवनली मार्शल सुप्रीम की क्यूआई जितनी होती है। अगर तुम यहाँ पर अपनी चेतना को बचाकर रखते हो, सीक्वेंस को कंट्रोल करके रखते हो, जिस समय तुम डिमोनिक क्यूआई को फॉलो करोगे तो इससे तुम सुरक्षित रह सकते हो। इसके अलावा शायद तुम्हारी जो डिवाइन बॉडी है वह अपने उस पीक तक पहुँच जाए जिस तक अभी तुम्हें पहुँचने में मदद नहीं मिली है, और अगर तुम वहाँ पर ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे लिए वही काफ़ी होगा। अगर तुम अपने माइंड कॉन्शियस को कंट्रोल कर किसी तरीके से आगे बढ़ते हो और इस पॉइजन को निकाल लेते हो अपने बॉडी से, तो और जो तुम्हारा यहाँ पर भौतिक बॉडी है या गोल्डन बॉडी में बदलते ही वो उन सभी कमियों को दूर कर लेगी और खुद को कंट्रोल कर लेगी और अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त कर लेगी। तुम इसे एक बार ट्राई करके क्यों नहीं देखते हो। और हम देखते हैं इसके इन सभी बातों को सुनकर लियन भी एक बार अपने मन में सोचता है और कहता है अपने मन में कि डिमोनिक क्यूआई को अपने बॉडी में सर्कुलेट करना, क्या वास्तव में इसके लायक भी है, वर्थित होगा ऐसा करना सिर्फ एक पावर पप के लिए। अगर वह वैसा करता है, एक बार भी सर्कुलेट करता है तो उससे काफ़ी इसको एनर्जी मिलेगी, लेकिन वह डिमोनिक क्यूआई इसके दिमाग पर भी हावी हो सकती है। अगर उसे पावर पप मिल जाता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रख लेता है तो इससे काफ़ी प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम देखते हैं लियन को, जो कि उस वाइटर पॉइजन की वजह से इसकी पूरी बॉडी काली पड़ चुकी होती है, और वह यहाँ पर ड्रैगन की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे जो तर्क है वह काफ़ी शानदार है, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी बुद्धि है, आखिरकार तुम्हारे पास इतने गुप्त टेक्निक आए कहाँ से जो तुम इन तरीकों को मुझे इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हो। तो क्या तुम यहाँ पर एमएलएम बिक्री के पर्चों को पढ़ते हो जो बिकते रहते इधर उधर, कुछ भी उनको पढ़कर तुम ज्ञान हासिल किए हो। और लियन यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं अपने आप को अब शांतिपूर्वक बना लिया हूँ, अब मैं तैयार हूँ इस चीज़ को महसूस करने के लिए। और यहाँ ड्रैगन कह रहा था अरे यार तुम यहाँ पर इस तरीके से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो करो, नहीं तो तुम पहले से ही अपने डेथ के बहुत करीब पहुँच चुके हो, अगर तुम अभी कुछ नहीं करते हो तो तुम ऐसे भी ही मारे जाओगे। इसके बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपनी पूरी जान लगाता है, अपनी ताकत लगाता है और अपने हाथों को तैयार करते हुए कह रहा होता है कि लो मैंने यहाँ पर हजारों एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करके देख ही लिया जाए कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या होता है, तो मेरे लिए रास्ता बनाओ और इसे ओपन करो। और वह चिल्लाकर कर रहा होता है मेरी एशियंट बेल आगे बढ़ो और बाहर की ओर आओ। और हम देखते हैं उसे रिलीज कर रहा था एशियंट बेल को, और साथ में अपनी पूरी ताकत भी लगा रहा होता है, कर रहा होता है विथ अ सिंगल सर्च ऑफ एनर्जी द 8 स्टार सेटर्स। और लियन को इस तरीके से पावर रिलीज करते हुए देख यहाँ पर ड्रैगन भी कर रहा होता है बच्चे अपने सी कॉन्सिनेंस को बचा कर रखना, उसे डिमोनिक तरीके से उस पर हावी मत होने देना, यदि तुम अपने आप को कंट्रोल कर नहीं रखते हो तो हम सभी यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन को, जो कि काफ़ी
काफ़ी परेशानी से उस डिमोनिक कीवाई को अपनी बॉडी में फ्लोट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे सिंबल्स बन रहे होते हैं, और जिन्हें देख लियन भी कहता है कि आखिरकार डिमोनिक ड्रैगन मेरी बॉडी में देखो, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ तो बहुत ही अजीब लग रहा है ना। तो यहाँ पर ड्रैगन भी कहता है हाँ, यह चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये ऑफकोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हम देखते हैं लियन कह रहा होता है तुम्हारी बेवकूफ़ी और तुम्हारी फालतू की योजनाएं लगता है मुझे आज यहाँ पर मार डालेगी। ये जो डिमोनिक कीवाई है यहाँ पर अपने आप ही तरह तरह के पैटर्न्स को लगाते जा रही है, बनाते जा रही है, और मेरी बॉडी को सील करने की कोशिश कर रही है। यह अभी तक से अपरिपक्व है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर से इस तरीके के अजीब से हरकतें क्यों हो रही हैं, ये अपने आप एक्टिवेट कैसे हो रही है। हम देखते हैं ड्रैगन कहता है कि मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं देखा है पहले कभी, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि उस एशियन डिमोनिक डीमन की जो डिमोनिक कीवाई थे वह बहुत ही ज़्यादा अलग हो। तो यहाँ पर लियन भी उस पेन को झेलते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार वह वजह जो भी हो, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे से लग रहा है कि जो मेरी वाटर पॉइजन थी वह धीरे धीरे लुप्त हो रही है, या डिमोनिक कीवाई उसे खत्म कर रही है, उसे खा रही है। ड्रैगन कहता है कि सबसे पहले तुम अपनी स्पिरिचुअल कोर को प्रोटेक्ट करो, सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को प्रोटेक्ट करने में दो। अगर तुम्हारा जो चेहरा वह काला पड़ रहा था, और उसके साथ साथ अब यहाँ पर डिमोनिक कीवाई तुम्हारे चेहरे तक पहुँचते जा रही है, तुम्हारे सर तक पहुँचते जा रही है, इसलिए अपने आप को, अपने माइंड को, अपने कॉन्शियस को बचा कर रखो। और हम देखते हैं कि लियन के फेस पर वह डिमोनिक कीवाई हावी होने की कोशिश कर रही होती है, जिससे बचने के लिए लियन यहाँ पर अपनी आई पावर को एक्टिवेट करता है, और जिससे गोल्डन एनर्जी निकलती है। और लियन थोड़ी देर के लिए खुद को किसी तरीके से शांत करके रखे हुए होता है, और वो उस डिमोनिक कीवाई को अपनी बॉडी में फ्लोट करके अब मतलब कि पॉइजन को खत्म करने तक फ्लोट करा रहा होता है, फिर बाद में रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और ड्रैगन इसको सारी प्रोसेस करते हुए देख रहा होता है, कह रहा होता है उससे कि बच्चे क्या तुम ठीक हो, जवाब दो। और हम देखते हैं लियन बिल्कुल खामोश होता है, उसके जो आंखें बंद होती हैं, और उस तक ड्रैगन की आवाज़ आ रही थी, ओए भाई जागो, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और हम तभी देखते हैं लियन अचानक अपने एक हाथ को ऊपर की ओर उठाता है, और अपने हाथ के ऊपर में एक अजीब सा डिमोनिक सिंबल बनाता है, जिस सिंबल को देखकर लिए यहाँ पर ड्रैगन कर रहा होता है आखिरकार तुम्हारे हाथ में ये सिंबल क्या है और क्या कर रहा है, क्या यह सिंबल तुमने भी खुद से क्रिएट किया है। फिर हम लियन को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को खोलता है, लेकिन इसकी आंखें यहाँ पर डिमोनिक लग रही होती है, मानो जैसे यह नहीं हो, इसके जगह पर कोई और इस पर हावी हो गया हो। और तभी हम देखते हैं कि वह जो सिंबल होती है वह सीधे इसके आई के ऊपर से अटैक कर देती है, और लियन उस आई में उस अपने सिंबल को डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट भी होती है, और लियन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दर्द में चीखता भी है। शायद उसने अपने आप को खुद को होश में लाने के लिए सभी चीज़ों को किया होता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लियन के ऊपर से वह डिमोनिक कीवाई जो होती है वह धीरे धीरे करके छट रही होती है, हट रही होती है, और लियन होश में आ रहा होता है। और उसे होश में आते हुए देख ड्रैगन कर रहा होता है क्या हो रहा है, कुछ तो बोलो, क्या तुम ठीक हो, तुम ठीक तो महसूस कर रहे हो। उसके चारों ओर घूम घूम कर उसे पूछ रहा होता है, और लियन वहाँ पर कर रहा होता है कि मैं अब ठीक हूँ। यह बहुत ही ज़्यादा करीब था, मेरी जो डिवाइन सेंसेस थे उसे लगभग डिमोनिक कीवाई ने कब्जा कर ही लिया था, उसे बंद कर लिया था। सौभाग्य से वह बहुत ही लालची तरीके से और जल्दबाजी तरीके से मुझ पर हावी करने की कोशिश कर रहा था, और मेरे सी कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसमें असफल हो गया। तो ड्रैगन कहता है क्या डिमोनिक कीवाई में राक्षस की डिवाइन भावनाएं थीं जिसे तुमने महसूस की है कि उसकी क्या क्या इच्छाएं थीं। तो हम देखते हैं पर लियन कहता है कि निश्चित नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जो बुद्धि है वह थोड़ी सी और विकसित हो गई है। मेरी एशियंट आई जो है उसमें 2 एलिमेंट्स की शक्तियाँ अब भर चुकी हैं। वह छोटी सी डिमोनिक कीवाई बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और यहाँ पर उसे कभी भी इतनी आसानी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और फिर लियन अपने एशियंट बेल से अपने उस सील को और मजबूत कर रहा होता है, उसे अंदर सप्रेस करने के लिए डाल रहा होता है, कर रहा होता है अब जब मेरे बॉडी से यहाँ पर वाटर एलिमेंट पॉइजन हट गया है, तो आइए इस एशियंट बेल को अपने पिछले की स्थिति की तरह सील कर देते हैं। और हम देखते हैं ये सभी प्रोसेस होने के बाद ड्रैगन कर रहा होता है, ओए आखिरकार तुम्हें क्या लगता है यह किस तरीके का वाटर एलिमेंट है जो तुमने यहाँ पर इकट्ठा किया इस पॉइजन को निकालकर, उस वाटर कोर को निकालकर। तो लियन कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह 100 नदियों की एसेंस है जो यहाँ पर होनी चाहिए, जिन्हें मिलाकर यहाँ जमा किया गया है, लेकिन यह बहुत ही अफसोस की बात है, यह बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। मैं इसे अपने वर्ल्ड मोनुमेंट के वाटर डोमेन को ओपन करना चाहता था, अनलॉक करना चाहता था, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ड्रैगन कहता है फिर भी यह छोटी सी मात्रा है, लेकिन यह किसी तरीके से तुम्हें अच्छी कीमत तो दिला ही सकती है। तो यह सुन लियन भी कहता है हाँ खैर यह यात्रा के दौरान पता चलेगा, चाहे एक फॉर्मेशन हो या फिर यहाँ पर अब एक आर्टिफैक्ट के द्वारा निर्मित यह जगह हो। अब मुझे लगता है कि इस जगह से निकलने के लिए एक जोरदार अटैक की आवश्यकता पड़ेगी ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। और लियन कहता है कि ओल्ड युवान मुझे मेरी तलवार दो जिसे तुमने रिफाइन की है, उस 9वीं रैंक की थंडर क्लेश शक्ति के साथ मैं यहाँ पर इस वाटर के इल्यूजन को, मतलब कि इस वाटर के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने वाला हूँ कि आखिर उसकी कितनी ताकत है। उसके बाद हम बाहर की ओर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस जिन जुआन को उस बुढ़े ने जमीन पर पटक रखा होता है और अपने भाले से दबाकर रखा हुआ होता है सप्रेस करके, और वह कह रहा होता है कि मास्टर जिलिन और यहाँ पर अन्य सभी मास्टर, जैसा कि आप सभी ने आज देखा है कि जो प्रेसिडेंट जिन जुआन है वह यहाँ पर बाहरी लोगों के साथ मिली भगत करके बहुत से कामों को कर रही है जो कि हमारे यहाँ पर गिल्ड के हितों को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए आज यहाँ पर इसे असहनीय दर्द सहनी पड़ रही है। आज मैं यहाँ पर गिल्ड की ओर से इसे गद्दार घोषित करता हूँ और इसे मारने का यहाँ पर निर्णय लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मई होती है उस बुढ़े की बातों को सुनकर थोड़ी परेशान हो गई होती है, और वहाँ उम्मीद भरी नज़रों से टैंक की ओर देख रही होती है, जहाँ पर इस तक लोगों की बातें आ रही होती है कि वास्तव में यह हर कोई गवाह हो सकता है। अगर बाद में कोई विवाद होता है तो सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। जो यहाँ पर प्रेसिडेंट जिन जुआन है वह बदलने से इनकार कर दिया है सीधे तौर पर, वह यहाँ पर लियन का साथ देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो इसकी वजह से वह मौत के रास्ते में खुद ब खुद ही जा रही है। और यहाँ पर जो मास्टर फेंग है वह वास्तव में बड़ी तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो यह उसके गिल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर मैं भी कहती हूँ वाइस सेक्ट लीडर
और हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉइस सेक्ट लीडर होता है वो बिल्कुल खामोश होता है और एक यहाँ पर इमोशनलेस चेहरे के साथ वह सामने की ओर बस देखे जा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वह बुढ़ा जिन जुआन को परेशान कर रहा होता है, उसे और भी दर्द दे रहा होता है, कह रहा होता है कि डरो मत और चिंता मत करो, आज तुम यहाँ पर निश्चित तौर पर मारी जाओगी। मैं यहाँ पर पर्सनली तौर पर तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे जून कॉमर्स गिल्ड के सभी व्यवस्थाओं को खुद से देखूंगा और वहाँ के खूबसूरत नौकरानियों की भी देखभाल करूंगा, इसलिए तुम शांति से मर जाओ। ऐसा कहकर वह हंस रहा होता है और इसके चेहरे पर इसके साफ साफ बुरे इरादे नजर आ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अचानक उस झील से एक ठंडी हवाई चलती है, जिसे महसूस कर कहते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ की टेम्परेचर अचानक से गिरने क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है नीचे से कोई आ रहा है। ओए देखो उस झील की ओर, वहाँ तो जो झील की सतह वह जम रही है और वे लोग कहने लगते हैं कि और भी जमती जा रही है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पर कोई कहता है कि देखो ऊपर की ओर देखो, आकाश में यहाँ पर गरजने वाले बादल बन रहे हैं, यहाँ पर सारा जो मोमेंटम है, मौसम है, सब कुछ बदल रहा है, आसमान बदल रहा है, हवाएं बदल रही है, यहाँ पर उमड़ रही हैं, आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। और हम देखते हैं इन सभी चीज़ों को फील करके यहाँ पर जिलीन भी हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ सिचुएशन क्या चल रहा है कि यहाँ पर उस फॉर्मेशन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया है। तभी हम देखा जाता है एक जोरदार धमाका, जिसकी वजह से सभी कल्टिवेटर दूर की ओर हट जाते हैं, उन सभी की ओर से उस बड़े से पानी के बवंडर और झोंके आ रहे होते हैं और वे सभी लोग यहाँ पर उस झोंके से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इन सभी तक एक आवाज़ आती है कि किसी ने अभी अभी कहा कि वह मेरे फ्रेंड को यहाँ पर मारने की कोशिश करने वाला है, उसे परलोक में भेजने वाला है। आखिरकार किस कमीने की इतनी हिम्मत हुई जो मेरे रहते यहाँ पर जिनजुआन कॉमर्स गिल्ड को छू दे। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है, जिसने यहाँ पर एक ग्रैंड एंट्री मारी होती है थंडर लाइटनिंग एनर्जी के साथ और जोरदार वाटर वेव्स के साथ, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी माहौल ही बदल चुकी होती है, चारों ओर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। साथ में लियन का जो स्वॉर्ड होता है वह उस माहौल को चार चांद लगा रहा होता है, क्योंकि उसकी वहाँ पर जो फ्रोजन पावर होती है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक लग रही होती है और साथ में उसके साथ लाइटनिंग पावर भी होती है। और उसे देखकर यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं ये क्या, ये तो लियन है, ये लियन है। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस जिनजुआन जो होती है वह उठकर लियन की ओर देखती है, कहती है मास्टर लियन। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बुढ़ा होता है, परेशान हो जाता है, कहता है अपने मन में कि मैं एक यहाँ पर प्रतिष्ठित एल्डर हूँ, आखिरकार मैं एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम हूँ और यहाँ पर समाज में भरी समाज में एक मार्शल ग्रैंड मास्टर मुझे इस तरीके से परेशान करने की हिम्मत कर रहा है, मुझे ठंडे पसीने छुड़वा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है, उस पर डाल रहा होता है, कर रहा होता है घूरते हुए कि ऐसा लगता है कि यह सब कुछ करने वाले तुम थे, तुम अब से अपने अगले जीवन में ध्यान रखना कि इन शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी तरीके से करो, मतलब कि तुम्हारा अब यहाँ पर द एंड तय है, अब सीधे अगले जन्म में सोच समझ कर बात करना। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने पावर्स को रिलीज करते हुए अपने उस स्वॉर्ड को चला देता है, कहता है कि द अनडाइन लाइट ऑफ काउंटलेस स्टार, द इटर्नल माइटी ऑफ द कॉस्मोज गेदर अपॉन माई स्वॉर्ड। और इन सभी टेक्निक्स का नाम लेने के साथ ही उसकी स्वॉर्ड सीधे उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ जाता है। और हम देखते हैं लियन की जब स्वॉर्ड वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही होती है तो वह अपने साथ कई सारे स्टार पावर्स को लेकर जा रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल और खतरनाक लग रहे होते हैं, जैसे जैसे वहाँ पर कई गुना और कई बड़ा धमाका होने वाला है और बड़े बड़े ब्लास्ट होने वाले हैं। और बहुत ही तेजी के साथ एनर्जी सीधे उस ओल्ड मैन की ओर बढ़ने लगती है और इस सीन के साथ यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियन की जो स्वॉर्ड होती है वो आगे की ओर बढ़ रही होती है अपनी एनर्जी के साथ, और जो उसने यहाँ पर टेक्निक कही होती है उसकी आवाज़ वहाँ गूंज रही होती है कि गजरते हुए बादल इकट्ठा होकर तलवार की शरीर बनाते हैं और उत्तरी आकाश में तलवार तारों की रोशनी की तरह गिरती है। और यहाँ पर एक बड़ा सा मानो जैसे एक प्लेनेट सीधे आकर उस ओल्ड मैन से टकराने वाला हो, और जो वह ओल्ड मैन होता है वह बस अपने भाले को पकड़कर होता है, वह यहाँ पर डर के मारे चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम हूँ और एक जगह का मालिक हूँ, मैं एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के हाथों इतनी दयनीय और इतनी बुरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। और वह यहाँ पर भी अपने भाले को लेकर आगे की ओर चिल्लाते हुए बढ़ रहा होता है ताकि वह लियन के अटैक को काउंटर कर सके। और वह कहता है कि यह सब कुछ बेतुका और बेकार है, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। और वह अपने भाले को सीधे जाकर लियन के उस मीटियोराइट उस बड़े से प्लेनेट जैसे दिखने वाले अटैक्स पर जाकर टकरा देता है और वह अपने मार्शल सुप्रीम के पूरी ताकत को लगाकर उन सभी छोटे छोटे स्पेस को, छोटे छोटे प्लैनेट्स को तोड़ने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, जी जान से अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। बट वहाँ पर लियन की जो थंडर पावर होती है वह भी एक्टिवेट होती है, वह भी काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे जोरदार बड़े बड़े झटके लग रहे होते हैं, जिसके सारे सीन्स को बस दूर से सभी लोग देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें पल भर में समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे अचानक हो क्या रहा है। और हम देखते हैं उस टकले को जिसकी हवा में यहाँ पर हवाइयाँ उड़ चुकी होती है, उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा थंडर की अटैक झेलने को मिली होती है, जो कि यहाँ पर उस स्वॉर्ड को निकालने की वजह से ओलिवर ने कहा था ना कि एक थंडर लाइटनिंग आएगी, जो कि सीधे लियन ने इसको इस पर बरसा दिया है, जिसे यह झेल नहीं पाया और यहाँ पर पूरी तरह से जला हुआ पकोड़ा बन चुका है और ये सीधे नीचे जमीन पर आकर धड़ाम से गिरता है और इसके मुंह से खून की उल्टी होती है। और मिजिन जुआन कर रही होती है कि मास्टर लियन, और लियन वहाँ पर शांति से खड़ा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर बुढ़े की बहुत ही बुरी तरह की पूंजी बची होती है और यह मार्शल सुप्रीम इसलिए अभी तक किसी तरीके से जिंदा है उस अटैक को झेलने के बाद भी। और वह यहाँ पर खांसते हुए करा होता है, नहीं नहीं, मेरे करीब बिल्कुल मत आओ, मैं यहाँ पर आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं पूरी तरह से यहाँ पर आत्मसमर्पण करता हूँ, मेरे सामने बिल्कुल मत आओ। और वह यहाँ पर दर्द में और डर से मास्टर जिलिन की ओर देखते हुए कहा होता है, मास्टर जिलिन मुझे बचा लो, मास्टर जिलिन मुझे बचा लो। और हम देखते हैं जो जिलिन होता है खामोशी से लियन की ओर देखता है, लेकिन हम लियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूड में होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे भी मारने की कोशिश की गई होती है और साथ में यहाँ पर उसकी दोस्त को भी यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से लियन यहाँ पर बहुत ही बैड मूड में होता है। और यहाँ पर इसके इतने सारे पावर्स को देखकर जिलिन तो घबराया हुआ ही होता है और लियन उसे घूरते हुए करा होता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर यहाँ पर अपनी ताकत आजमाना चाहते हो तो आ जाओ। और यहाँ पर खुले आम उसे चेतावनी दे रहा होता है। और लियन के हाथों में गैंगविंड को देखकर, उसके मिस्टीरियस पावर्स को देखकर जो जिलिन होता है वह भी घबरा
आ रहा होता है और वो जो बूढ़ा होता है वहाँ पर हाथ जोड़कर लियन से माफी मांगते हुए कहा होता है, नहीं नहीं, कृपया यहाँ पर मुझ पर दया दिखाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे पर दया खाओ, मैं तुमसे यहाँ पर विनती करता हूँ। और वो जिलिन से कहा होता है, मास्टर जिलिन आखिरकार आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपनी गैंग के पावर को सीधे उस पर अटैक करने के लिए, थ्रो करने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर लियन कहता है, एक बार जो मेरा दुश्मन बन जाता है उसके बाद मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बकसता हूँ। और वह यहाँ पर चिल्लाते हुए कहा जाता है बूढ़ा कि मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। और लियन ने इसे यहाँ पर दो हिस्सों में बख्श दिया होता है, मतलब कि सीधे यहाँ पर एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम के 2 टुकड़े, जो कि एक मार्शल ग्रैंड मास्टर का बंदा है, उसके मिस्टीरियस पावर्स की वजह से उसकी यहाँ पर पूंगी बच गई, वह खत्म हो गया। और इस भयानक सीन को देखकर वहाँ पर पूरा समाज का माहौल हुआ घबराया हुआ था और डरा हुआ माहौल बना हुआ था कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके का सिचुएशन चल रहा है। और उस झील के चारों ओर लियन की थंडर पावर रिलीज हो रही थी और वहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। उसके बाद हम जिन जुआन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वह अपने मन में कह रही होती है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, कहीं तो मैं किसी इल्यूजन को तो नहीं देख रही हूँ। आखिरकार फेंग तिहाने ये टकला बुढ़ा यहाँ पर मर चुका है, जो कि एक मार्शल सुप्रीम है। और फिर हम टेन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है और वह मन में कह रहा होता है कि आखिरकार ये जो थंडर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी जो उसने यहाँ पर अभी इस्तेमाल की है ना, या फिर कोई और थंडर पावर थी, या इस लेवल की ताकत क्या सचमुच में उसी टेक्निक की थी। उसने यहाँ पर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर ने एक मार्शल सुप्रीम के मारने में मदद की है। क्या वो पावर इतनी पावरफुल है कि अपने से 2 लेवल अप बंदे को भी मार सकती है। और वह काफ़ी खुश लग रहा होता है और वह कह रहा होता है लियन की ओर देखते हुए मन में, यह थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक ही होगी जैसा मुझे उम्मीद है। और नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट की जो यह टेक्निक है सचमुच में बहुत ही शक्तिशाली और एक लीगेसी टेक्निक है, वरना यह इस तरीके से काम नहीं करती। और लियन उधर जिनजुआन से कह रहा होता है कि इस चीज़ को ले लो और जल्दी से अपने आप को हील कर लो। उसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर जो जिलिन होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, काँप रहा होता है गुस्से में और कह रहा होता है अपने मन में कि शांत हो जाओ, आखिरकार उसने यहाँ पर अभी इस झील में लगे मेरे इल्यूजन बैरियर को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया और मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर था उसे भी मार डाला। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उससे मैं किसी भी तरीके से लाभ नहीं कमा पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर उस चीज़ को लगाया था ताकि उससे एक बड़ी शानदार लाभ कमाई जा सके और उन्हीं से लाभ लेकर उन्हीं लोगों को सिर्फ इससे पास होकर जाने दिया जा सके। लेकिन अभी, और वो लियन की ओर देख रहा था जहाँ लियन कह रहा होता है तुम जांच करो कि तुम्हारा कंपास जो है वो काम कर रहा है ना। जिनजुआन कहती है हाँ ये कंपास तो वर्क कर रहा है। तो लियन कहता है अच्छा है, तो हम अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे। और जिलिन अपने मन में कह रहा होता है यदि मैंने यहाँ पर अभी कार्रवाई की होती तो मैं शायद यहाँ पर फेंग तियाने को बचा सकता था या स्वयं लियन को मार सकता था, लेकिन यहाँ पर उसकी जो उस वक्त की ओरा थी वह बहुत ही ज़्यादा भयानक मुझे लग रही थी। इस तरीके के ऐसे खतरनाक ओरा जैसे मुझसे कई गुना सुपीरियर व्यक्ति कोई मेरे सामने खड़ा हो, लेकिन अब यहाँ पर मेरे ऊपर एक कायरतापूर्ण छाप छूट चुकी है इन लोगों के सामने। और हम टेन को देखते जो आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, वाकई तुमने तो यहाँ पर कमाल कर दिया बच्चे, तुमने मुझे निराश नहीं किया, आओ हम एक साथ आगे मिलकर खजाने की तलाश करें। यह सुन लियन उसकी ओर तीसरे नजर से देखते हुए कहता है कि मैंने सबके लिए यहाँ पर रास्ते को क्लियर किया है और अपनी जान को जोखिम में डाला है इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जब मेरा दोस्त यहाँ पर खतरे में था तो तुम सभी यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ओहो, यह तुमने ठीक नहीं किया। और हम देखते हैं सुनकर टेन जो होता है वो घबरा जाता है, अपने मन में कहता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद था यह बहुत ही बुरा है, ऐसा लगता है कि अब इससे उस थंडर टेक्निक को लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और फिर हम देखते हैं जो बुढ़ा होता है जिलिन वो कह रहा होता है कि लियन तुमने यहाँ वास्तव में फेंग तियाने को मार डाला है, तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है। लियन कहता है कि उसे मारना मेरे नज़रों में बस एक कुत्ते को मारने के जैसा है, यदि तुम यहाँ पर इससे खुश नहीं हो तो तुम भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, मैं अंत में तुम्हारा भी वही हाल कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई डाउट है तो। और इस बात को सुनकर वहाँ की जनता अपने मन में कहने लगती है क्या इस बच्चे के पास इतनी ताकत है कि यह 2 मार्शल सुप्रीम्स को मारने की योजना बना रहा है, आखिरकार उसकी शक्ति की पहुँच कहाँ तक है, आखिर यह कितनी ज़्यादा डिमोनिक पावर है। और हम देखते हैं इस धमकियों को सुनने के बावजूद जिलिन यहाँ पर अपने दांत पीसते रह जाता है। टेन यहाँ पर उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है उफ 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 बुड्ढे, आखिरकार तुम तो यहाँ पर बस एक कायर हो, तुम यहाँ पर केवल अपने आप को खाना पिलाकर पालते हो और महिलाओं के बीच में रखते हो, इससे ज़्यादा तुम नहीं कुछ कर सकते हो, जाओ महिलाओं पर निर्भर रहो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर तुम लड़ाई नहीं कर सकते हो। और टेन के इसी ताने को सुनकर वहाँ की सारी जनता हंसने लगती है उस पर। और ऐसा मजाक होते हुए देख जो जिलिन होता है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने शर्ट को फाड़ते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करता है, और जो कि यहाँ पर रियल मैन मोड होता है। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर मार डालूंगा कमीने टेन, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मजाक उड़ाने की मेरी। और वह सीधे टेन पर एक हेवनली पंच अटैक कर देता है, जो कि लगातार उस पर पंच मारे जा रहा होता है, बरसाया जा रहा होता है। टेन कह रहा होता है कि फेंग तियाने को उसने यहाँ लियन ने मारा है, बुढ़े आदमी तुम पागल हो गए जो मुझ पर हमला कर रहे हो। और हम देखते हैं इन दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कहते फैल जाओ, इनके चपेटे में मत आना नहीं तो निपट जाओगे। और लियन जो होता है वह यहाँ से जिनजुआन को लेकर जाते हुए कह रहा होता है लड़ने दो उन बेवकूफ़ों को, चलो हमारे पास खजाने खोजने का भी समय है। और हम देखते हैं जो मिस जिनजुआन होती है वह लियन को इस तरीके से लेकर जाते हुए देख काफ़ी शर्मा रही होती है, उसे अजीब फील आ रहा होता है। और जो लियन होता है वहाँ से कहता है मेई, तो यहाँ पर यह सुन मेई कहती है कि यस यंग मास्टर लियन। लियन कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आकर जुड़ सकती हो इस खजाने की तलाश में। तो यह सुन मेई कहती है लेकिन, और फिर वह कहती है कि मैं यहाँ पर अपने शेख के साथियों के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो लियन कहता है ऑल राइट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना, केयरफुल रहना। उसके बाद हम देखते हैं लियन वहाँ से आगे की ओर निकलने लगता है जिनजुआन को लेकर, तो वहाँ के उसके पीछा करने के लिए काफ़ी बंदे चल पड़ते हैं, कहते हैं बिग बॉस हम भी आ रहे हैं, जल्दी करो और उनका पीछा करो, चलो चलो उनके साथ चलो। अगर उनके जैसा यहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हमारे साथ रहेगा तो निश्चय
के तौर पर हम एक सही निर्णय तक पहुँच पाएंगे। और इन फालतू के बड़े बड़े कुत्तों वाले सेक्ट वाले भौंकने वाले सिर्फ जो हैं उनको यहीं पर रहने दो, यहीं छोड़ दो। और हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से जो हाफ मून सेक्ट होता है, जिसे इंग्लिश में क्रिसेंट मून सेक्ट कहते हैं, तो उसका जो लीडर होता है वो वहाँ से वो घुंघरेले बाल वाला वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है कि बिग डीपर सेक्ट के सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और खजाने की तलाश में जा रहे हैं, ताकि उन खजानों को कोई और दूसरे के हाथों में ना लग सके। और दूसरी हम देखते हैं कि ये लोग तो उसको छोड़ के निकल चुके होते हैं, और यहाँ पर जो टेन होता है वो यहाँ पर अभी भी घूसे खाया जा रहा होता है उस बुढ़े से, और इससे काफ़ी परेशानी हो रही होती है। और वो कह रहा होता है डैम इट, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और वो भी यहाँ पर अपनी एक जहरीली शार्क को रिलीज करता है और कहता है कि पॉइजनस मिस्ट ब्लैक पॉइजन शार्क, और वह शार्क की पावर को इस्तेमाल करते हुए लड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आज यहाँ पर मैं अपने साथ खत्म ही करके मानूंगा। बुढ़े तुझे क्या लगता है मैं इतना आसान शिकार हूँ। और वो उस बुढ़े को उस शार्क के अंदर खा जाता है और अपने अभी उस शार्क के अंदर चला जाता है, जहाँ बुढ़ा कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और जो टेन होता है वह कह रहा होता है कि जिलिन आखिरकार तू बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है कमीने, चलो मेरी जहरीले इस धुएं से लड़कर दिखाओ, मैं अंत तक तुमसे लड़ूंगा, ना ही पीछे हटूंगा और ना ही आत्मसमर्पण करूंगा। देखते हैं यहाँ पर पहले कौन हारता है। और हम देखते हैं जो बुढ़ा होता है खांसने लगता है, कहता है रुको रुको इसे बंद करो। तो टेन कहता है कि क्या हुआ कमीने, क्यों अब मैं बंद करूँ, क्या तुम यहाँ पर हार गए, अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम मुझे मारना चाहते थे ना, तो आओ फिर मैं भी देखूँ कि पहले कौन मरता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिलिन जो होता है वह कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा पहले जल्दबाजी में कहा है, इसलिए उन चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है, उन भावनाओं पर अपने आप को हावी मत होने दो। अधिक संघर्ष करने के अलावा मुझे यहाँ पर कोई और रास्ता बताओ, यहाँ पर और अधिक लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, इसे भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, इसे समाप्त करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो टेन होता है वह कहता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम चाहते हो कि जब तुम चाहो लड़ाई को स्टार्ट कर सकते हो, जब तुम चाहो तब इतनी आसानी से लड़ाई को रोक भी सकते हो। तो जिलिन कहता है कि तो फिर बताओ आखिरकार तुम चाहते क्या हो इस लड़ाई को रोकने के लिए। तो टेन यहाँ पर कहता है कि यह बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लियन से सीखी हुई टेक्निक इस्तेमाल करता है, और वहाँ पर वो लियन का मुखौटा लगाते हुए कहता है और राइटर इसके बारे में बताता है कि यह ताजी सीखी हुई स्कैमर स्किल है। और वह यहाँ पर कह रहा होता है कि बस कुछ बिलियंस मिडिल टीयर के प्रीमीडियल स्टोन से दे दो और मैं इन चीज़ों को भूल जाऊँगा, यहाँ सारा मामला बराबर हो जाएगा। ये सुन बुढ़ा के यहाँ पर चीख निकल जाता है। वो कहता है कि क्या बिलियंस मिडिल टीयर के प्रीमीडियल स्टोन्स, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, इतना तो लाभ हम अपने वहाँ से सेक्ट से भी नहीं कमाते हैं जितना तुम मांग रहे हो। और फिर हमारा सीन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जहाँ पर लियन आगे की ओर बढ़ते जा रहा होता है। वो कहता है कि लगता है वे दोनों बेवकूफ़ अब लड़ना बंद कर चुके हैं। तो यह सुन जो जिनजुआन होती है वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आपको कैसे पता है कि वो लड़ नहीं रहे हैं, हम तो वहाँ से दर्जनों मील दूर आगे की ओर निकल चुके हैं, आखिरकार उनका ओहरा क्या आपको अभी भी महसूस हो रहा है। तो लियन कहता है वे दो पीक लेवल के मार्शल सुप्रीम्स है, तो उनकी जो इच्छा शक्ति है और उनकी जो लड़ने की ओहरा है वह जो हवाओं को हिला सकती है हज़ारों मील दूर तक, और उन कंपनों को मैं महसूस कर सकता हूँ। यह सुन जो जिनजुआन होती है थोड़ी खामोश हो जाती है, अपने मन में कहती है मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जो डिंग लिंगर है आखिरकार उसने इस तरीके के मॉन्स्टर को कहाँ से लाया है। उन मार्शल आर्ट में और रसायन मतलब कि अल्केमी में भी इनका जो टैलेंट है वो बहुत ही पीक लेवल का है, इनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। और मैं एक व्यापारी गिल्ड की एक छोटी सी लड़की जो कि सिर्फ खाली यहाँ पर विदेशी व्यापारों को संभालती है और कुछ भी नहीं, और यहाँ पर अगर मैं उम्मीद करूँ और कंपेयर करूँ तो इस तरीके की ताकत और इस तरीके का टैलेंट अदर कंट्री में भी नहीं होगी, विदेश में भी नहीं होगी इस तरीके का लड़का। और लियन कह रहा होता है कि सावधान रहो, यहाँ पर एक नेचुरल इल्यूजन आ रहा है, मुझे जैसा कि नजर आ रहा है, तुम बस रिकॉर्डिंग कंपास का ही पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़ना। हम देखते हैं ये लोग इल्यूजन में पहुंच चुके होते हैं। और मिस जिनजुआन अपने मन में कह रही होती है कि उसने सचमुच में मेरे आंखों के सामने 7 स्टार मार्शल सुप्रीम को काट डाला। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा मैं सपने में नहीं देख पा रही हूँ, यह सब कुछ रियल में है। मार्शल आर्ट अल्केमी इन दोनों में इनका टैलेंट भविष्य में दुनिया में सबसे पीक लेवल तक जाएगा, जबकि मैं सिर्फ एक व्यापारी लड़की बनकर रह जाऊँगी। क्या इसके बावजूद भी मैं इनके साथ एक फ्रेंडली और एक अच्छी मित्र बनने की काबिलियत रखती हूँ कि इनसे एक इस तरीके का व्यवहार बनाकर रख सकूँ लंबे समय तक। और वह तभी कहते हैं आखिरकार ये किस तरीके का इल्यूजन है, लियन कहाँ गया। और हम देखते हैं उसके हाथों से लियन का हाथ गायब हो चुका होता है और उसे सामने की ओर बस जंगल नजर आ रहा होता है। और वह कह रही होती है यंग मास्टर लियन। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि यहाँ पे जो जिनजुआन है वह अब इस इल्यूजन में अकेली पड़ चुकी है, क्या वह इस इल्यूजन से निकल पाएगी और लियन से मिल पाएगी, कहीं उसका डर कहीं और बढ़कर यहाँ कुछ और गड़बड़ी तो नहीं कर देगा, कोई और सच तो पैदा नहीं कर देगा। उसके बाद हम जिनजुआन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने आप को बस अकेले ही खामोश पा रही होती है और चारों ओर बस हवाएं बह रही होती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या। फिर वह वहीं पर खामोशी से खड़ी होती है, फिर अपने हाथों को देखती है और थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है और फिर रोने लगती है और कहती है कि क्या मैं यहाँ पर बस अकेली रह चुकी हूँ, क्या मैंने उसे यहाँ से खो दिया है। उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपने मन में कह रही होती है नहीं नहीं, आखिरकार मैं इस तरीके से उसे खो नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ पर रो भी नहीं सकती हूँ। यंग मास्टर लियन ने बहुत ही पहले मेरी बहुत सारी मदद की है और मेरी जान भी बचाई है, और मैं बस उन्हें इस तरीके से और नीचे धकेल नहीं सकती हूँ, उनके लिए परेशानी नहीं बन सकती हूँ। मुझे रोना बंद करना होगा, अपने आप को मुझे संभालना होगा। फिर वह अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहती है वह पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए, अब बाकी सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है ना। और वह हिम्मत करके किसी तरह खड़ा हो रही होती है और खड़ा होकर सामने की ओर के एरिया को देखती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। अजीब बात यह है कि आखिरकार मैं हमेशा से इतनी स्ट्रॉन्ग रही हूँ और खुद को स्ट्रॉन्ग समझी हूँ, तो फिर मैं अचानक से यहाँ पर इस तरीके का एहसास क्यों कर रही हूँ। और फिर वो अपने सर को पकड़ लेती है, कहती है लेकिन मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहा है, मेरा जो सर है वह बहुत ही दर्द कर रहा है। और उसे हम देखते हैं कि एक अजीब सा अटैक लगा होता है जिसकी वजह से वह सीधे नीचे ज़मीन पर गिर रही होती है, वह खड़े होकर टिक नहीं पा रही होती है। और वह कहती भी आखिरकार ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं वह सीधे नीचे ज़मीन की ओर गिर रही होती है उल्टे साइड से, और वह कर रही होती है क्या यह एक इल्यूजन
टॉक्सिक है, पॉइजन है। और तभी हम देखते हुए गिर रही होती है, बट वहाँ पर लियन का हाथ आता है जो उसे संभाल लेता है। तो वह कहती है आखिरकार मेरी जो नसें हैं, मेरी जो बॉडी है वह पूरी तरह से सून पड़ चुकी है और मेरी जो दृष्टि है वह धुंधली सी नज़र आ रही है। और हम देखते हैं लियन को, जिसने यहाँ पर उसे संभाला हुआ होता है और उसने अपने यहाँ पर आई में एक अजीब सा टेक्निक यूज किया होता है, जिसकी वजह से इल्यूजन का असर इस पर नहीं पड़ रहा होता है। और लियन को देखकर जो मिस जिन जुआन होती है वह कहती है, यंग मास्टर लियन, क्या ये आप हैं? क्या आप पर इस इल्यूजन पॉइजन का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है? क्या यह मेरा इल्यूजन तो नहीं है जो मैं अभी देख रही हूँ? तो हम देखते हैं लियन को, जो कि उसके गालों की ओर अपने हाथों को बढ़ाता है और उसे बढ़ाते हुए देख अपने मन में कहती है, क्या सचमुच में यह अद्भुत इल्यूजन हो सकता है जो मुझे फील करवा रही हो? बट हम देखते हैं लियन उसके गाल तक हाथ को लेने के बाद उसके गाल को खींचने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है। वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि ये क्या कर रहे हैं आप। और हम देखते हैं लियन उसे कहता है कि क्या तुम्हें इससे दर्द हो रहा है? तो इसका मतलब यह है कि तुम इल्यूजन में नहीं हो, समझी? और फिर हम देखते हैं उसे वह छोड़ देता है। तो यहाँ जिनजुआन कहती है, हाँ यह सचमुच में दुखता है, तो इसका मतलब मैं इल्यूजन में नहीं हूँ। तो लियन कहता है कि यह जो लेवल का इल्यूजन है यह इतना भी खास नहीं है जो मुझे यहाँ पर इल्यूजन में डाल सके, धोखा दे सके। मैं पूरे समय तुम्हारे साथ ही रहा हूँ, बस तुम जो थी वह मुझे नहीं देख पा रही थी। तो हम देखते हुए कहती है, यंग मास्टर लियन, आखिर आपकी आंखें इतनी अजीब क्यों हैं? तो हम देखते हैं लियन उसकी आंखों को तुरंत ढक देता है, कहता है कि यह जो मेरी आंखें हैं इसे मत देखो, मैंने इसमें एक पपेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से यह चालू है और जब तक मेरे बॉडी में कीवाई है तब तक यह चलती रहेगी, जिसकी वजह से मैं इस इल्यूजन से दूर रह सकता हूँ। क्योंकि अगर पपेट के आंखों से आप सामने के एरिया को देखेंगे तो आपको इल्यूजन नहीं दिखेगा, क्योंकि पपेट थोड़ी कोई इंसान है जिसे इल्यूजन है। और हम देखते हैं यहाँ पे लियन उस टेक्निक की मदद से जिनजुआन को लेकर आगे की ओर बढ़ते जा रहा होता है और कहता है कि मजबूती से बस मुझे पकड़ कर रखो और मेरे पीछे पीछे आओ और अपने मेरिडियंस को सील कर दो, जिससे यह पॉइजन जो है वह तुम्हारी बॉडी में इंटर नहीं करेगी। और हम देखते हैं इन बातों को सुनकर उसके साथ आगे बढ़ते हुए मिस जिनजुआन काफ़ी खुश लग रही होती है और वे लोग काफ़ी देर तक इसी तरीके से सफ़र करते रहते हैं और फिर एक अजीब से एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ की पूरी एरिया गुलाबी गुलाबी ही होती है। चारों तरफ पिंक एरिया छाया होता है, फूल के खिले होते हैं और लियन कह रहा होता है यह जो है यह मियाज़मा का सोर्स एरिया हो सकता है। यह सुन जिनजुआन कहती है कि हाँ, और यह जो मियाज़मा है यह इन फूलों से आ रहा है। तो लियन वहाँ के फूल को तोड़ते हुए कहता है यह जो संसार है सचमुच में बहुत ही आश्चर्य भरे चीज़ों से भरा हुआ है। मैंने पहले कभी भी इस तरीके के पर्पल और ब्लू मिक्स फ्लावर्स को नहीं देखा है। यह किसी तरीके के स्पिरिचुअल फ्लावर्स लग रहे हैं, पता नहीं आखिरकार ये किस लेवल की होंगी। तो बट हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जिनजुआन उसकी बातों का ना सुनकर बस अपने हाथों को देखे जा रही होती है जिसे लियन ने पकड़ा होता है। और फिर वो आगे की ओर बढ़ते हुए कहती है कि इस दुनिया में अनगिनत दुर्लभ फूल पौधे हैं। मैंने सचमुच में सोचा था कि यह जो थंडर विंड मर्चेंट गिल्ड है उसके द्वारा बिछाया हुआ कोई इल्यूजन है, लेकिन अब पता चल रहा है कि यह नेचुरली तौर पर यहाँ पर उपस्थित है। लियन कहता है जी हाँ, ये जो है यह जंगली फूल से भरा हुआ इल्यूजन है और यह एक अनोखा विष भी रिलीज करता है, पॉइजन, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डोमेन का उपयोग करने वाला भी बंदा इतनी आसानी से नहीं निकल सकता है। और वो कहता है कौन जानता है कि कितने लोग इस जगह पर फंस जाएंगे, लेकिन मुझे संदेह है कि थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के लोगों को पहले से ही इसका अच्छा रास्ता मालूम होगा और वे आसानी से आ जाएंगे। जिनजुआन वहाँ से निकलते हुए और लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो कहती है कि यह जो योजना है यह सब कुछ जिलिन के द्वारा बनाया गया होगा, यह सारा इल्यूजन सारा कुछ उसी के द्वारा तय किया हुआ रास्ता है, ताकि वह यहाँ पर बाकी लोगों से मुनाफा कमा सके यहाँ का सही रास्ता निकालने के लिए। और वह निश्चित तौर पर यहाँ पर लेकिन अभी घाटे में चल रहा है, क्योंकि उसका जो साथी वह मारा गया और रिकॉर्डिंग कंपास से भी उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इस बार उन्हें सचमुच में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिर हम देखते हैं लियन आगे की ओर बढ़ते जा रहा होता है और कहता है कि यदि हम फूलों की घाटी से गुजर चुके हैं, लेकिन जो अब हमारी आगे की घाटी आई है यह बहुत ही अजीब लग रही है। यहाँ पर मुझे जरा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई जीव भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही स्पिरिचुअल एनर्जी है और ना ही कोई जीव जंतु यहाँ पर मौजूद है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तभी हम देखते हैं बाकी से पीछे की ओर से और भी कल्टिवेटर्स आ रहे होते हैं बढ़ते हुए, कहते हैं यह सचमुच में यंग मास्टर लियन वहाँ पर है और जीवित और सुरक्षित हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर सब 10 होता है, उसके पीछे उनका सारा बेटालियन होता है और भी अदर सेक्ट के बंदे होते हैं। और वहाँ पहुँचने के साथ ही जो घुंघरेले बाल वाला जियाओ मिंग होता है, क्रिश्चियन सेक्ट का लीडर, वह कह रहा होता है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यंग मास्टर लियन इल्यूजन से बाहर आ गए, लेकिन प्रेसिडेंट जिनजुआन भी इस इल्यूजन को पार करने में सक्सेसफुल रही। जिनजुआन कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ भी तो बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग हैं जो कि मुझसे भी बेकार हैं, उसके बावजूद भी वह यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सुन यहाँ पर वह थोड़ा सा हमल होते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करें, मेरा कहने का मतलब वह नहीं था प्रेसिडेंट जिनजुआन, मैं तो बस परेशान था क्योंकि यह जो इल्यूजन एरिया है इसके भीतर की जो इल्यूजन है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग तो यहाँ पर अक्सर आना जाना करते रहते हैं इस डेथ एरिया से, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में मालूम था, इसलिए हमने कुछ पिल्स ले लिए थे जिससे हम आसानी से निकल पाएँ। लेकिन आप यहाँ पर एक नहीं हैं और इसके बावजूद भी आप इस जगह से निकल पाएँ, यह सचमुच काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। और आप बाहरी होते हुए भी यहाँ पर सुरक्षित तौर पर पहुँचे, यह मेरे लिए सम्मानने की बात है कि मैं आप जैसे व्यक्ति को जानता हूँ। ऐसे देखते ही इतना मक्खन लगाते हुए देख लियन कहता है कि अच्छा, तो सेक्ट लीडर जियाओ मिंग को स्पष्ट रूप से इस कोहरे के खतरे के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हमें इस रास्ते से निकलने के लिए पिल्स को नहीं दिया। लगता है कि वह हमारे दोस्त नहीं है। और हम देखते हैं सुनने के साथ वो थोड़ा घबरा जाता है, पसीने छूटने लगते हैं और कहता है हंसते हुए, नहीं नहीं, यंग मास्टर लियन की योग्यताओं को देखते के साथ स्वाभाविक तौर पर यह चीज़ सभी को पता है कि आपको किसी भी तरह
कि पील की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। और फिर हम इधर देखते हैं यहाँ पर बुढ़े की भी एंट्री हो चुकी होती है और वहाँ पर आते हुए अपने मन में कर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं था कि इस कोहरे से लियन को कोई भी असर नहीं पड़ा। और जो टेन होता हुआ कह रहा होता है, जिलिन साले तू भी पहुँच गया, अब बता तूने यहाँ पर कौन सा ट्रैप बिछाया हुआ। आखिरकार इस घाटी में एक भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर जीवित प्राणी एहसास हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई हाई टीयर का बीस्ट रह रहा है जिसे तुमने यहाँ पर लगा के रखा हो छिपाकर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो जेलिन होता है वो गुस्सा हो जाता है, वह भड़कते हुए करा होता है कि आखिरकार टेन तूने मुझे समझ कर क्या रखा है, मुझे पहले से ही तेरी बातें पसंद नहीं। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या, मैंने यहाँ पर कोई बीस्ट को ला कर रखा है यार। निश्चित तौर पर सभी को मालूम है कि यह जो एरिया है यह 8वें रैंक के एक बीस्ट का एरिया है जो ठीक आगे की एक गुफा पर रहता है। अगर तुमको डर लगता है तो तुम बेझिझक यहाँ से वापस जा सकते हो, आखिरकार इन छोटी मोटी चीज़ों से डरते हो। तो यह सुन टेन कहता है कि अगर यह केवल 8वीं रैंक का है तो हम पहले उसे पकड़ेंगे, साथ में मिलकर मारेंगे, उसके बाद उसके खाल को बांट लेंगे और उसे नगदी तौर पर बेच देंगे, मतलब कि तुरंत ही उसकी बिक्री कर देंगे बोली लगाकर। और हम देखते हैं फिर वो अचानक खुद को संभालता है, गुस्सा करते हुए कहता है, अरे यार आखिरकार मैं इतना लालची कब से हो गया जो इस तरीके की चीज़ों को सोचने लगा। और फिर हम देखते हैं लियन उसकी ओर देख रहा होता है कि भाई तू मेरे ओर क्यों देख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर मई डोंगर भी आती है और लियन से कहती है कि जब मुझे पता चला इस कोहरे के बारे में तो मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। मुझे डर था कि तुम सफलपूर्वक यहाँ पर आ पाओगे या नहीं, लेकिन अंततः तुम यहाँ सुरक्षित हो। यह देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं इसके इस तरह की बातों को सुनकर जो जियाओ मिंग होती है वह जेलस फील करने लगती है और वह कहती है कि ओहो यह लड़की वास्तव में तुम्हारी परवाह करती है ना, काफ़ी ज़्यादा। और वैसी तरह से बड़बड़ा रही होती है। लियन कहता है ओह आखिरकार इन लड़कियों का मैटर क्या है यार। फिर वह कहता है कि चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार यहाँ पर किस प्रकार का जो बीस्ट है इस जगह की रखवाली कर रहा है, यहाँ पे रह रहा है। और जिनजुआन अपने मन में कहने लगती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर अभी क्या कहा कि मैं यहाँ पर जेलेसी महसूस कर रही हूँ। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यहाँ पर एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम को मारा गिराया है और 8वीं रैंक के अल्केमिस्ट का मुकाबला कर सकता है। वह इस दुनिया के शिखर पर पहुँचने वाला व्यक्ति है, वैसे भाग्य को लेकर पैदा हुआ है। आखिरकार तुम मूर्ख लड़की उसकी और क्यों देख रही हो इस तरीके से। और वो लोग हम देखते हैं इसी तरह पाथ पर बढ़ते जा रहे होते हैं और लियन सबसे पीछे होता है, हालांकि आगे नहीं जा रहा है। और वो लड़की भी मन में कर रही होती है, उसने आपकी एक बार मदद की है टेक्निक्स को देकर और आपकी जान भी बचाई है और अब आप इसे यहाँ पर इस तरीके से परेशान कैसे कर सकती है। सचमुच में आप काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, मैं उससे ऐसी बातें नहीं कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं ये लोग उस बीच के गुफा के सामने पहुँच चुके होते हैं जहाँ धुंध चल रही होती है और वे लोग वहाँ पर पकी कल्टीवेटर कर रहे होते हैं। यह तो सचमुच में वही जगह है ना कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरा कहता है कि आपको लगता है कि इस गुफा के अंदर वह बीस्ट यहाँ पर मौजूद भी है। तीसरा कहता है यह 8वीं रैंक का है ना, क्या इसे अभी भी शिकार करने की ज़रूरत पड़ती होगी। मुझे लगता है कि वह अपने रिश्तेदारों से मिलते जाता होगा या फिर बीस्ट को पकड़कर खाने के लिए। दूसरा कहता है कि नहीं वो बीस्ट को पकड़ने की अभी भी उसे आवश्यकता नहीं होगी, क्या वह इस समय इस गुफा के अंदर हो सकता है या फिर नहीं। और फिर कोई और कहता है कि बेवकूफ़, यहाँ पर हम इतने सारे एक्सपर्ट्स और कल्टीवेटर्स पहुंचे हुए भीड़ लगाए हुए हैं, अगर वह अंदर में होता तो निश्चित तौर पर अभी तक हम पर चार्ज कर चुका होता, हमला कर चुका होता। तभी हम देखते हैं 3 बेवकूफ़ों को जो आगे की ओर बढ़ते हुए एक्साइटेड होकर कर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर वह घर में नहीं है, तो चलो उसकी गुफा को जाकर जांच करें, हमें क्या क्या खजाना मिलता है। और जैसे वह तीनों बढ़ते हैं तैसे हम देखते हैं वहाँ पर एक अजीब ग्रीन तरह की लाइट बीम्स चलती हैं जिसकी वजह से उनके जगह जगह पर बॉडी पर छेद हो जाते हैं और वे लोग वहीं पर गिरकर मारे जाते हैं। और उन्हें उस तरीके से गिरकर मरते हुए देख वहाँ के लोग कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर किसी ने हमला किया, क्या किसी ने देखा। कोई कहता है मैं तो उसकी परछाई भी नहीं देख पाया, आखिरकार वे तीनों आखिर यहाँ पर किस तरीके से मरे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो जिलिन होता है वह कहता है कि ये ट्रेस लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वह अपने आगे बढ़ने की वजह से नहीं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ पर मारे गए हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है टेन से कि यह निश्चित तौर पर एक बीस्ट है जिसे मैं पहचानता हूँ, यह ग्रीन IMP बीस्ट है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि यह यहाँ पर मौजूद होगा। तो यह सुन टेन कहता है क्या तुम इस बीस्ट को पहचानते हो, इसके बारे में जानते हो। तो लियन बताता है कि हाँ यह सिर्फ एक 6ठे रैंक का बीस्ट है और यह केवल एक मार्शल एम्परर के निचले लेवल के बंदों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वह इन बीस्टों का किंग भी हुआ तो वह 7वीं रैंक का बीस्ट होगा, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं होगा, 8वीं रैंक का तो बीस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा वो। हम देखते हैं सुनने के साथ ही जो टेन होता है वह जिलिन के जाँचों पर मजाक उड़ाने लगता है, कहता है आखिरकार तुमने किस तरीके का जाँच पड़ताल किया, तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सचमुच में तुम्हारी जाँच एक हंसने योग्य जाँच है, मतलब कि फालतू का चीज़ है, तुम्हारा कुछ भी मालूम नहीं है तुम लोगों को। यह सुन जिलिन कह रहा होता है हाँ मुझे कोई लेना देना नहीं, अगर तुम्हें हिम्मत है और तुम्हें लग रहा है वो कमजोर है तो आगे बढ़ो, मुझे क्या दिक्कत है, जाओ जाके उससे भिड़ो, मैं अपनी सांसें क्यों बर्बाद करूँ, अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो टेन होता है वो आगे की ओर बढ़ रहा था क्योंकि उसे उस बीस्ट का मांस हड्डी और चमड़ा चाहिए ताकि उसे बेच सके। हम देखते हैं वो आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है, तभी उस तक भी वो ग्रीन कलर की लाइटनिंग टाइप से कुछ अटैक आ रहे होते हैं, शायद ये लताएं की अटैक है या फिर बीम्स की पता नहीं, बट वह लगातार इस पर आए जा रहे होते हैं जिसे यह अपने पॉइजनस डोमेन से रोक रहा होता है। और वो आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा होता है उस गुफा की ओर और उसे उस गुफा की ओर जाते हुए देख लोग कहने लगते हैं क्या वह खत्म हो चुका है, वह अटैक क्या वह वहाँ तक पहुँच चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है उस बीस्ट के काफ़ी सारे बच्चों को जो कि एक स्लाइवा बीस्ट की तरह लग रहे होते हैं और कंकाल से जुड़े हुए। तो उन्हें देखकर लियन कहता है कि टेन जरा सा ध्यान से अपने कदम को आगे ठीक से ध्यान से रखना। और हम देखते हैं जैसे वो अपने कदम को बढ़ाता है आगे की ओर तैसे वहाँ की जो ज़मीन होती है वह धंसने लगती है। तो उसे देख वो कहता है कि क्या यह ज़मीन है वह दलदल से भरी हुई है या फिर अभी अभी दलदल में बदल रही है। और उसके आगे पीछे सारे और की ज़मीन दलदल में बदलने लगती है। तो वहाँ के लोग कहने लगता है कि यह किस तरीके
तरीके का कीचड़ से बना उनका प्रोटेक्शन है जो यहाँ से निकल रहा है। इसकी सुगंध मात्र से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरी बॉडी की कीवाई जो है वह खत्म हो रही है। और हम देखते हैं वह ट्रेन जो होता है आगे की ओर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर लियन कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उस गुफा के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन हैंड निकल रहा होता है जो कि एक चिपचिपे स्लेवर से बना हुआ होता है बाहर की ओर से। और वह सीधे ट्रेन को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और उसे उस बीस्ट के हाथों में कैप्चर होते हुए देख राइटर नीचे की ओर लिखकर कहता है, यह अचानक एक चिपचिपा संकट आ चुका है, आखिरकार यह इससे कैसे निकलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा होता है, सारे लोग शांति से देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या सीन होने वाला है, क्या चलने वाला है। कोई कहता है यहाँ तक कि 9वीं रैंक का मार्शल सुप्रीम भी यहाँ पर पकड़ा गया। दूसरा कहता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। तीसरा कोई कहता है कि आखिरकार हम उसे अगर यहाँ पर मिल्स के मार भी देते हैं तो हम यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को बांटेंगे, क्योंकि उसे कोई एक जन मारेगा तभी ना उसका मटेरियल्स को रख पाएगा। और लियन तो यहाँ पर शांति से खड़ा होता है, उसे कोई लेना देना है नहीं। और हम देखते हैं टेन को जो कि उसके हाथों के कब्जा से निकलने के लिए अपने पॉइजनस डोमेन का उपयोग कर रहा होता है, पूरी जी जान लगा रहा होता है ताकि वह उसके हाथ के चुंगल से बाहर निकल सके। और हम तभी देखते हैं वह सुई से अचानक बहुत ही तेज़ी से निकलकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। और उस गुफा के अंदर जैसे ही लैंड होता है तभी उसकी नज़र पीछे की ओर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बीच ने खूब जोरदार पंजा मारा होता है जिससे बाल बाल यहाँ पर टेन बचता है और उसके पंजे से बचता है। बट वहाँ पर टेन खड़ा हो जाता है और जब सामने की ओर देखता है तो उस बीच का जो पंजा होता है वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा होता है, उस गुफा के अंदर नहीं जा रहा होता है। तो यह देखकर टेन थोड़ा सा वहाँ पर चैन की सांस लेता कहता है उफ। और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है जैसे इस गुफा के अंदर इस बीस्ट का प्रवेश मना है, या इस गुफा के अंदर एक बार जब हम आ जाते हैं तो यह हमला करना बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो जिलिन होता है वह बड़ी ही आसानी से आराम से वहाँ से उड़ते हुए इस गुफा की ओर आ रहा होता है और इस पर बीस्ट ने हमला नहीं किया होता है। और वहाँ से वे कह रहा होता है, हाँ हाँ सेक्ट लीडर 10, तुम तो सचमुच में काफ़ी ज़्यादा दुर्जय हो, मतलब कि इतने ज़्यादा गंदे हो कि तुम्हें कोई बीस्ट भी खाना पसंद नहीं करता है, वो भी तुम्हें नहीं खाया। और हम देखते हैं यहाँ पर इसकी बातों को सुन 10 कह रहा होता है, 1 मिनट बास्टर्ड, आखिरकार तुम इतनी आसानी से कैसे आ पा रहे हो, तुम पर आखिरकार उस बीस्ट ने हमला क्यों नहीं किया। क्या तुम्हारे पास किसी अजीब तरह का ओरा या फिर कोई आर्टिफैक्ट है जिसकी वजह से बीस्ट तुम पर हमला नहीं कर रहा है, वह तुमसे डर रहा है, या फिर वह ओरा उसके कोई जान पहचान का व्यक्ति का है। और हम देखते हैं यहाँ पर इन सारी सिचुएशनों को देखकर जो क्रिसेंट सेक्ट का लीडर जियाओ मिंग होता है वह तुरंत ही कहता है जल्दी करो और उस बुढ़े का पीछा करो, उस पर हमला नहीं कर रहा है तो हम पे नहीं करेगा। और हम देखते हैं सभी कल्टिवेटर्स बहुत ही तेजी के साथ उस दलदल को पार करने के लिए आगे की ओर बढ़ लेने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जिलिन होता है वो अपने पास से किसी तरह के स्टोन को निकालकर सीधे वहाँ पर उस दलदल में फेंक देता है। उसे फेंकते हुए देखते हैं कहता है बुढ़े कमीने, आखिरकार तुमने अभी यहाँ पर क्या फेंका। और हम देखते हैं जो यहाँ पर जिलिन होता है वह एक हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मैंने तो बस यहाँ पर एक कूड़े का टुकड़ा फेंका जो मुझे पसंद नहीं था, तो आखिरकार इसमें दिक्कत क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बीस्ट होता है वह तो ऐसे ही उस टुकड़े को वहाँ पर अपने अंदर पाता है तो वह पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और वह चारों तरफ से कई सारे कंकाल के हैंड निकालकर उन सभी पर हमला करने लगता है, जिसके अंदर कई सारे कल्टिवेटर्स कब्जा होने लगते हैं, मारे जाने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन को देखकर वे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जो आगे निकल गए थे सो तो निकल गए थे, जो पावरफुल थे वो बच रहे थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो 10 होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने धुंध को रिलीज करता है, अपने पॉइजनस को कहता है कि मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। आखिरकार बीस्ट तो अपने आप को समझ क्या रहा है, दिखा क्या रहा है। और वहाँ पर वह टेक्निक का यूज करता है जो कि पॉइजनस मिस्ट क्लाउड नेट टेक्निक थी। और उस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं जो बीस्ट था वह कुछ कल्टिवेटरों को हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि उस तक वह पॉइजनस फॉग उन पर कैप्चर किया हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए। और उन लोगों से यहाँ पर टेन चिल्लाकर कहता है सब लोग जल्दी से यहाँ पर आओ और जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक इसे रोक कर नहीं रख सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो मेरी डोंगर होती है वहाँ पर आगे की बड़ी उतर कहती है कि लिए आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। और हम देखते हैं उसके हाथ को किसी बंदे ने पकड़ा होता है और करा होता है कि लिटिल सिस्टर जल्दी करो और उसे छोड़ दो यहीं पर। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन को जो कि उनकी बातों को सीधे इग्नोर कर अपने पास से अपने उसी कोल्ड स्वॉर्ड को निकालता है और निकालते हुए कहता है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया इस बीस्ट की नौटंकी, जिनजुआन सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ से भेजने वाला हूँ। और वह जिनजुआन को पकड़ता है और उसे हवा में उठा देता है। तो जिनजुआन कहती है आखिरकार आप क्या करेंगे मास्टर लियन, क्या आप मेरे साथ नहीं आने वाले हैं। और लियन को हम देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड पर जिनजुआन को बैठा देता है और उसे सीधे थ्रो करके फेंक देता है। और लियन उसे फेंकते हुए कहता है कि यह मेरी नॉर्थन स्काई कोल्ड स्टार स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि इस बीस्ट को सीधे सीधे किल कर देगी अगर यह उसके रास्ते पर आता है तो। और हम देखते हुए जो कोल्ड स्वॉर्ड होती है वह बहुत ही थंडर की स्पीड से बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रही होती है, जिनजुआन को प्रोटेक्ट करते हुए आगे की ओर लेकर जा रही होती है। और जिनजुआन पीछे की ओर पलटकर कहती है यंग मास्टर लियन आप भी जल्दी करें और आए। तभी वह कुछ देखकर हैरान हो जाती है और वह देखती है कि जो लियन है वह उस बीस्ट के हाथों में आ चुका है और उसके हाथों में कैप्चर हो चुका है। उसे कैप्चर होते हुए देख वह चिल्लाकर कहती है नो। और हम देखते हैं उसके जो लियन का स्वॉर्ड होता है वह वहाँ पर उसे गुफा के अंदर ले आया होता है, एंट्री करा चुका होता है। तभी जिनजुआन वहाँ संभालते हुए किसी तरह से गिरती है और फिर वह पीछे की ओर पलटकर तुरंत ही लियन को बचाने के लिए जाने लगती है और रोने लगती है यंग मास्टर लियन, यंग मास्टर लियन। और मेरी डोंगर भी चिल्ला रही होती है यंग मास्टर लियन नहीं, यंग मास्टर लियन नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन को जो कि उस दलदल में पूरी तरह से कैप्चर हो चुका होता है, वहाँ पर वह बीस्ट जो होता है वो अपना बहुत ही बड़ा फॉर्म ले चुका होता है, चारों ओर से उसे कैप्चर किया जा रहा होता है। यह देखकर जियाओ मिंग कहता है कि सभी हाथ यहाँ पर एकत्रित होकर एक साथ उस पर हमला कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जिलिन होता है वह कहता है कितनी अफसोस की बात है ना। और वैसे कहकर वहाँ पर हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मेरी डोंगर होती है वह कहने लगती है वॉइस सेक्ट लीडर प्लीज उसकी मदद करें, यंग मास्टर लियन को बचा लें। और हम देखते हैं यहाँ पर जो स्कॉर्पियन सेक्ट का वॉइस सेक्ट लीडर होता है वह कह रहा होता है कि वॉइस सेक्ट लीडर 10 तुम्हें क्या लगता है आखिरकार तुम उस बीस्ट के जाल में हाथे में पहले ही पकड़े गए थे तो तुम्हें लगता है वहाँ से बाहर निकलना संभव है। यह सुन यहाँ पर 10 कहता है कि उस विशाल हाथ में काफ़ी ज़्यादा अर्थ की पावर छुपी हुई है, उसके अंदर इतनी
इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उसके सप्रेशन से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर वह अपनी अर्थ पावर का उपयोग करके बहुत ही ज़्यादा स्पीड को कम कर देता है। एक बार जब मैं उसके अंदर फंस गया था तो मेरी जो स्पीड थी वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, जबकि मैं अपने वहाँ पर पॉइजनस फॉग का इस्तेमाल कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाकर। और फिर वो कहता है कि यदि कोई यहाँ पर साधारण मार्शल ग्रैंड मास्टर होता तो वह निश्चित तौर पर पकड़े जाने के साथ ही मारा जाता, मृत्यु घाट उतर जाता, लेकिन इसके बारे में सचमुच में बहुत ही अजीब है। मैं यहाँ पर श्योर होकर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह उस समय लियन को उसके अंदर कैप्चर होते हुए देखा था। उस सीन को याद करते हुए कहता है कि अपने मन में, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे ने वहाँ पर जानबूझकर खुद को पकड़वाया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यह जो जिलिन होता है कुछ देखकर हैरान हो चुका होता है, आखिरकार वो है क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दलदल की जो फॉग बनी होती है पूरी तरह से उसे कैप्चर की होती है, वहाँ से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर वो लियन की बॉडी को सप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से लियन की जो बॉडी होती है वह ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, जिसका ये गोल्डन हो रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ देखकर वे लोग हैरान हो रहे थे, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें एंट्री दिखाई जाती है कि लियन के साथ वहाँ पर लिटिल डायमंड बाहर की ओर निकलता है और उस बीस्ट की धज्जियां उड़ा रहा था, मुक्के पर मुक्के दिए जा रहा होता है। और यहाँ पर लियन की बॉडी होती है वह गोल्डन बॉडी में चेंज हो चुकी होती है, हालांकि ये हाफ गोल्डन बॉडी है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो रिटिन स्टोन होता है वो अपने पंजे का उपयोग किया जा रहा होता है, दनादन दनादन उस बीस्ट को धोया जा रहा होता है। और लियन अपनी बॉडी को थोड़ा सा देखता है और निहारता है, उसे यहाँ पर वैसा करते हुए देखकर लियन के पास लिटिल डायमंड को देख जो कि उस बीस्ट का मुकाबला कर पा रहा है, तो यहाँ पर टेन काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। कहता है आखिरकार उस बच्चे के पास अपने लाइफ को बचाने के लिए कितने हुक्म के इक्के छुपे हुए, कितने ट्रम्प कार्ड है उसके पास। और हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन आकर उसे कहा होता है लियन से कि बच्चे अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या ब्रेक थ्रू कर लिया अपनी बॉडी में। तो लियन कहता है कि यह इतना भी खराब नहीं है, लेकिन हाल ही में जो मेरी यहाँ पर टाइटन बॉडी थी वह सफलतापूर्वक अपने एक लेवल को अप कर चुकी है। हालांकि यह एहसास जो है वह उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने उम्मीद की थी, और यह ठीक समय पर एक बीस्ट को शांत करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है, जिसकी वजह से बीस्ट का हमला मुझ पर नहीं पड़ा। लेकिन और फिर यहाँ ड्रैगन कहता है लेकिन क्या, वाट, आखिरकार क्या हुआ। तो यहाँ पर लियन कहता है कि लिटिल डायमंड तुम थोड़ा रुक जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर लिटिल डायमंड तुरंत ही साइड हो जाता है और वो बीस्ट का पंजा सीधे लियन की ओर आ रहा होता है। लियन कहता है कि मुझे यहाँ पर इसे एक बार ट्राई करके देखने दो, मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा जांच करना चाहता हूँ कि यह कितनी पावरफुल हुई है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होने के बाद। और हम देखते हैं लियन वहाँ पर एक जोरदार पंजा मारता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट की जो बड़ी सी हैंड होती है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसे इस तरीके से चकनाचूर होते हुए देखो वहाँ की सारी जनता हैरान हो जाती है और वे लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या था। तो क्या यहाँ पर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर वास्तव में एक 8 टियर के बीस्ट को इतनी आसानी से तोड़ सकता है? क्या मैंने सही देखा? उसने अभी जो यहाँ पर पंच का उपयोग किया उसमें उसने किसी तरीके की किवाई एनर्जी को भी नहीं निकाला। आखिरकार किसी की बॉडी टेक्निक इस लेवल तक कैसे जा सकती है। और फिर हम देखते हैं लियन को जो कि अपने मुक्के को देखते हुए करा होता है, तो क्या इमोर्टल गोल्डन बॉडी इस तरह की होती है या अभी भी मुझे अधूरी सी क्यों लग रही है। और हम देखते हैं फिर यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वह सोचते हुए कहता है यह स्पष्ट रूप से एवो चांग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कमजोर है और इसका कारण यह हो सकता है कि आपकी जो कल्टीवेशन वह कम है, इसलिए। लियन कहता है नहीं, क्योंकि जो कल्टीवेशन एरिया है वह अलग है और बॉडी की जो कल्टीवेशन है वह अलग चीज़ है। यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही अलग अलग विषय छुपे हुए हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है उतना। अगर यहाँ पर मेरी जो इमोर्टल गोल्डन बॉडी है वर्तमान में एक मार्शल सुप्रीम के लेवल की बॉडी के झेलने की ताकत को रखती है, और एवो चांग की जो बॉडी थी वह निश्चित तौर पर मार्शल सोवरेन के भी पावर्स को झेल सकती थी, यह उसकी तुलना में बिल्कुल भी उसकी जैसी नहीं है। तो लियन ड्रैगन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी जो ट्रैम्पिंग बॉडी बनता है या जो टेक्निक है या अपने चरम पर पहुँच गई है, पीक पर पहुँच गई है, इससे आगे और उतनी नहीं बढ़ सकती है। जरूर ही इस टेक्निक का कोई ना कोई दूसरा भी पार्ट होगा, दूसरा भी भाग होगा। यह सुन ड्रैगन कहता है क्या दूसरा पार्ट? आखिरकार इसके लिए तो तुम्हें एवो चांग से जाकर पूछना होगा, और मुझे मालूम है अगर उसके पास तुम 10 बार पूछने जाते तो 9 बार तुम मारे ही जाओगे, उसके बाद ही वह तुमसे उससे सिर्फ क्वेश्चन कर पाओगे। तो फिर यहाँ पर लियन कहता है कि शायद यह सब कुछ जो भी है अच्छा ही है कि मेरे पास अभी दूसरा पार्ट नहीं है। आखिरकार कौन ही जानता है कि जो एवो चांग की बॉडी है उस तक पहुँचने के लिए मुझे कितने मिडिल टियर के प्रीमिडियल स्टोन्स का बलिदान देना पड़ेगा। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुका हूँ। यदि मैं सचमुच में इमोर्टल गोल्डन बॉडी को प्राप्त करना चाहूँ और एवो चांग के लेवल तक अपनी बॉडी को विकसित करना चाहूँ और उसी में फोकस दूँ, तो शायद मैं अपने इस जीवन काल में हेवनली मार्शल सोवरेन लेवल तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे उस तक वहाँ पर पहुँचने में दिक्कत होगा, क्योंकि बंदा एक समय पर एक ही चीज़ पर ध्यान दे सकता है, फोकस कर सकता है, चारों ओर किधर किधर दिमाग लगाए। और उधर से जियाओ चिल्लाकर करी होती है यंग मास्टर लियन जल्दी आओ यहाँ पर। और हम देखते हैं लियन वहीं पर शांति से खड़ा होता है उस बीस्ट के स्लैम पर, उस दलदल पर, और वह कह रहा होता है कि कोई जल्दी नहीं है, मैं इस जानवर को यहाँ पर अपने प्रैक्टिस के लिए उपयोग करने वाला हूँ। अभी मैं इससे फास्ट करूँगा उसके बाद ही जाऊँगा। यह सुन वे लोग अपने मन में कहते हैं कि क्या एक ऐसा जानवर जिससे हर कोई यहाँ पर एक फ्लैग की तरह मानता है, जिससे हर कोई यहाँ पर बचने की कोशिश करता है, दूसरे लोग उसे बचने के चक्कर में भी मारे जाते हैं, और एक मार्शल ग्रैंड मास्टर कह रहा है कि वह उसके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता है। तभी हम लियन को देखते हैं जो अपने पास से अर्थ सॉइल को निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अगर अपने असली स्वरूप में आते हो, अपने रियल बॉडी में प्रकट होते हो और मुझसे प्रैक्टिस करते हो, लड़ाई करते हो, फाइट करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें यहाँ पर संतुष्ट कर दूंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें मारूंगा जान से। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही इन सभी बंदों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे थे, आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या रहा है एक 8 टियर मॉन्स्टर से। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस दलदल से यहाँ पर हलचल होने लगती है और वह बाहर की ओर आने लगती है।
तो उसे बाहर की ओर आते हुए देख लियन कहता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, अर्थ सोयल को देखने के बाद कोई भी अर्थ बीस्ट यहाँ पर अपने आकर्षण को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। और हम देखते हो अब जो बीस्ट होता है जैसे जैसे वहाँ पर निकल रहा होता है तैसे तैसे उसकी बॉडी और भी बड़ी होती जा रही होती है और उसके पास एक ऑक्टोपस की तरह यहाँ पर बाल होते हैं और उसकी जो चेहरा होती है बस कंकाल की होती है, पूरी तरह से हड्डी की होती है। और वो बाहर निकलने के साथ यहाँ पर जोरदार चीख मार रहा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, लियन को डराने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसके इतने बड़े विशाल बॉडी को देखने के बाद लियन यहाँ पर अपने गोल्डन बॉडी को, जो कि हाफ गोल्डन बॉडी है अभी, तो उसे एक्टिवेट करता है और अपने मुक्के को तैयार करते हुए कहता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ कि आखिरकार वो चांग की या गोल्डन इमोर्टल बॉडी कितनी शक्तिशाली है, चलो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा जाता है कि इमोर्टल गोल्डन बॉडी का यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, प्रशिक्षण स्टार्ट हो चुका है कि आखिरकार यह इमोर्टल गोल्डन बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। लगता है लियन अपने आप को पिटवा कर खुद को तोड़वा कर ही मानेगा। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड जल्द लाऊंगा।